दोस्तों देखिए, अपने पूर्वज जो थे ना वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हमेशा करते थे। रिस्क फ्री हर काम वो रिस्क फ्री करते थे, ठीक है ना। कोई बोलता है उनके पास पढ़ने के लिए नहीं होता, कोई बोलता है उनके पास खाने के लिए नहीं होता, कोई बोलता है उनके पास ये नहीं होता, कोई बोलता है उनके पास वो नहीं होता। लेकिन मैं बोलता हूं वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, वो हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे, क्योंकि उन्होंने चढ़ाव उतार जिंदगी इतने देखे थे। उस समय इतने इन्वेशन होते थे ना, उन आक्रमणकारियों से उन्होंने अपने बचाव का ऐसा नायाब रास्ता ढूंढा था। आप देखिए, उस समय सोने चांदी के सिक्के होते थे, पेपर के सिक्के के नहीं होते थे। ये तो अंग्रेज आ गए तब उसके बाद में हो गया, ठीक है ना। कम से कम तांबे और कांसे के सिक्के तो होते होते थे। बर्तन देखिए उनके पास तांबे के होते थे, पीतल के होते थे, फूल के होते थे, कांसे के होते थे। और जो और ज्यादा संपन्न थे उनके पास सोने चांदी के बर्तन होते थे। तो इस प्रकार से वो क्या है कि रिस्क फ्री सोने चांदी के सिक्के वो लोग चलाते थे नहीं चलाते थे, चलाते थे मीन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे इस टाइप के उलूल जुलूल चीजें। बोलते थे भैया मेरी मेहनत का सामान क्यों, क्योंकि उनका कमोडिटी में ट्रेड होता था। सबसे बड़ी बात क्या है, उनका ट्रेड जो किस में होता था, कमोडिटी में होता था। वो अपना मैक्सिमम काम आज के टाइम पर हमारे जैसे डिपेंडेंट नहीं होते थे। अरे यार बिजली नहीं आई तो हमारा तो मोबाइलवा नहीं रिचार्ज हुआ है, हमारा तो फ्रिजिया नहीं चल रही है, हमारा तो कूलरवा नहीं चल रहा है, हमारी तो एसिया नहीं चल रही है, हमारी तो इलेक्ट्रिक व्हीकलवा नहीं चार्ज हुई है। अरे हम तो डिपेंडेंट हो गए हैं यार, गैस नहीं मिली तो खाना कैसे बनेगा। वो हर चीज अपना खुद मैनेज कर लेते थे। क्या उस समय आप क्या सोच रहे हो, आबादी नहीं थी? अरे इतनी नहीं थी। लेकिन आज शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन्होंने क्या किया, हमें पंगु बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि उसी प्रकार से आइडियोलॉजी चलती रही, उसी प्रकार से हमें लेविस की आदत हो गई है। लेविस की आदत हो गई है तो हमने आज के टाइम पर क्या किया है, उसको मीट करने के लिए लोनिंग शुरू कर दी। यस, लोनिंग से इजी हो गया, आपको पैसे की अवेलेबिलिटी हो गई, आपने धीरे धीरे करके उसको आपने चुका दिया। तो उसी प्रकार से इन्वेस्ट भी वो लोग करते थे, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में करते थे। और आप मान करके चलिए, आप पोस्ट ऑफिस बैंक का नाम करते ही आज मन खट्टा हो जाता है लोगों का। हो जाता है नहीं हो जाता है? क्यों? क्योंकि 5% 6% ज्यादा तो मिलता नहीं, एफडी में नहीं मिलता है, उस पर से टीडीएस कट जाता है। पहले भाई साहब 5 साल में एनएससी और केवीपी अभी हमारे सामने डबल कर देते थे। तो 5 साल का 72 से डिवाइड करो कितना हो जाता है, 14 पंचे 70, 14 पॉइंट समथिंग उनको तो ऐसे ही बिना टैक्स फ्री उनको मिल जाता था। वो क्यों करेंगे, टेंशन लेंगे? आज के टाइम पर आप देख लो, आप लार्ज कैप कोई भी फंड 14 टॉप का फंड आप देख लो, इस समय टॉप की मार्केट चल रही है, ऑल टाइम हाई को टच कर रही है, बट आपको रिटर्न कितना दिख रहा है? 14%, 12%, 12 से 14%, 14.5%। लार्ज कैप में अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, अगर उसका कोई भी फंड, डायरेक्ट फंड भी आप करो, कितना भी एक्सपेंस रेशियो कम दे रहे हो, तो आप उठा करके देख लो, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में कैसे करें। जाहिर सी बात है, आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब उस रिस्क को मिनिमाइज या मिटिगेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एसआईपी रूट का सहारा लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी एसआईपी को, मार्केट की वोलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। नंबर 3, आपने उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। नंबर 4, आपको अपने शो ऑफ से बचना पड़ेगा। ये कई सारी चीजें हैं, तब जाकर के आप स्टेप अप एसआईपी कर पाओगे, नहीं तो महंगाई आपके पीछे पीछे चल रही है। जितना आपकी तनख्वाह या कमाई आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, उससे ज्यादा आपकी महंगाई आपके पीछे पीछे है। जरूरतें आपकी अनंत होते जा रही हैं, बच्चे आपके बड़े होते जा रहे हैं, घर आपका थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिएगा, ठीक है ना। आपकी मैडम की या आपके पतिदेव की भी फरमाइशें अपनी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जमाने के अनुसार बच्चे भी उसी अनुसार करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिटिगेट करना ही पड़ेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मिटिगेट क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, एवरेज आउट करना पड़ेगा। तो उसका एक ही रीजन है कि आपको खुद चक्की के जैसे पिसना पड़ेगा। आप चाहे लेडीज चाहे जेंट्स जो भी कमाऊ हैं, उनको परिवार में पिसना पड़ेगा। क्योंकि परिवार में एक आदमी कमाता है तो 10 आदमी खाते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूं, तो एहसान नहीं कर रहे हो। ये परमात्मा ने उसके अनुसार आपको भेजा हुआ है और आपने करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अपनी जिम्मेदारी आपने निभानी ही पड़ेगी। अब उस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ आपका एक ही तरीका है, जो कि आपकी एसआईपी है। उस एसआईपी को आप आंख मूंद करके अगर चलने दोगे, मेन बात क्या हो रही है कि एनी हाउ कैसे करके यार मार्केट में इन्वेस्ट करना, उसके अलावा आपके पास चांस क्या बचा हुआ है। अब उसके बाद में कई सारे लोग आपको उस समय डराएंगे और करेंगे। उनका क्या एम होता है? उनका एम होता है कि ठीक है, यहां से वो ऐसे करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जो है ना, आप साथ साथ में जा रहे हो गंगा जी में या जो है सरजू जी में, आप कभी नहाने के लिए गए हो? नहान के महीने में तो जब ठंडी होती है ना,
तब लोग डुबकी लगाने से पहले जब उसमें जाते हैं तो उनका हाथ ऐसे हो जाता है, एक हाथ ऐसे रहेगा अपने आप को बचाएंगे, एक हाथ ऐसे रहेगा, मतलब अगले वाले को आगे भी नहीं जाने देंगे। और जैसे वो लगाते हैं ना, डुबकी लगाते हैं, तुरंत बल्ल से ऊपर आते हैं। कभी देखा आपने? इसको आप प्रेजेंट सिनेरियो में कर लो। तो आज के टाइम पर जो लोग उसमें हैं ना, अब वो खुद डरे हुए हैं। क्यों? मेन बात क्या है कि वो आदमी डरा हुआ है, भीड़ वाला डरा हुआ। कुंभ में आप कभी नहाने गए हो ठंडियों में, इलाहाबाद में या जो हरिद्वार में, या आप उसमें गए हो? जब जाना तब उसके बाद में देखिएगा आप। तो वो आदमी खुद जो डरा हुआ है ना, वो आपको डरा रहा है। और जब वो खुद लगा लेगा ना डुबकी, तो वो अपने आप को ऊपर ला लेगा और फिर आपको बोलेगा डुबकी लगा। तो भैया हो, इसमें डुबकी लगाने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक आपको जुगानी टॉक्स पर अवश्य रोज बताई जाती है, इसमें वो कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी इंडियन मार्केट की तो बात को तो जो है वो तो लेकर के चलिए, आपको अभी यूएस का इलेक्शन है, और यूएस के इलेक्शन का मैं बताऊं कि वो क्यों नहीं ज्यादा असर पड़ेगा। उनके पास 500 बिलियन डॉलर सरप्लस पड़ा हुआ है। सरप्लस कैसे पड़ा हुआ? उन्होंने मार्केट से जो उनका फ्लो था उसको रोका है, कोविड का टाइम पर जो बांटा हुआ था। अब आप बोलोगे इसका क्या एग्जांपल है? क्या वो समय धन को बांटे? धन को ऐसे नहीं बांटेंगे, वहां पे उस टाइप का नहीं है। वो मार्केट में क्या करेंगे, उसको फ्लो करेंगे उस समय, ताकि जो इन सारी चीजों से जनता का ध्यान को अट्रैक्ट किया जा सके। अगर वो सेम केस हमारी गवर्नमेंट ने भी अपनाया है, देखो मैं अपनी गवर्नमेंट में उतना नहीं जाना चाहता, नहीं उलझना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी ठीक ठाक फॉर्म होगी, ठीक ठाक डिसीजन लेगी। बिकॉज क्योंकि हमने देखा है, डे बाय डे का ग्रोथ देखा है। आज देखिए आप ऑटो सेक्टर में, आपका रोड पर चलिए, चलने की जगह नहीं, इतना जाम लग रहा है, इतना लग रहा है। आपका सामान देखिए, पहले आपका 15 दिन में कोई सामान पहुंचता था, आज के टाइम पर 3 दिन में कोई भी सामान पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आप वहां पर लेकर के जा रहे हो। दुनिया भर के देखिए, आपके फ्लाईओवर बन रहे हैं, आपके माल बन रहे हैं, आपके ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। आप जाइए, आप देखिए, आज के टाइम पर आप देखिए। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ठेले से लेकर के माल तक का, जहां पर जिसकी जो कैपेसिटी है वहां पर जाइए और उसके बाद में करिए। तो अपने आप को थोड़ा सा बिलो द स्टैंडर्ड करिए, मेरे कहने का मतलब यही है। और उसके बाद में आप कंटिन्यूटी बना करके रखिए अपने इन्वेस्टमेंट की, तभी आप धीरे धीरे अक्यूमुलेशन के बाद में फिर आपको खर्च करने में मजा आएगा, फिर आपको शॉपिंग में मजा आएगा, फिर आपको अपने काम भी पूरा करने में मजा आएगा, फिर आपको अपना गोल भी पूरा करने में मजा आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये आप तुरंत ही नहीं करना है। जो आपकी थोड़ी सी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के प्रति, अपने जो छोटे भाई बहनों के प्रति, पहले उसको आप निभा लें। 3-4 साल में, 5 साल में उसको निभा लें। उसके बाद में आप देन, जब आपके बच्चे छोटे, वहां से आप स्टार्ट कर दें। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, सीधी सी बात है। एक दिन में आपको वो करना है तो केबीसी में चले जाइए, नहीं तो वो जो लोग खेल खेल करके बदनाम हो रहे हैं, आईपीएल कौन सा, ये खेल करके बदनाम हो रहे हैं, और भी चीजें हैं, ये सट्टा